नमस्कार दोस्तों, मैं तो एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी ऑल एग्ज़ाम जीक एंड जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई थी? 2001, 2006, 2005, 2004। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2001 में। सॉरी दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए 2001 में। और ये किसके समय पे? ये अटल जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी। और इसमें किस किस शहर को जोड़ा गया था? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों को जोड़ के इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में माउंट थुलियर, माउंट डिओबोलो, सैडल चोटी, माउंट कोयो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो ग्रेट निकोबार में जो चोटी थी, मतलब चोटी है, उसका नाम है माउंट थुलियर। ऑप्शन ए माउंट थुलियर। माउंट डिओबोलो कहाँ पे दोस्तों? तो ये मध्य अंडमान में है। मध्य अंडमान में डिओबोलो है। दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब। माउंट कोयोब कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में। और ये सैडल चोटी जो है, सैडल पीक जिसको कहते हैं, ये उत्तरी अंडमान में है। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान में है। और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये 2 भागों में है, अंडमान और निकोबार। अंडमान में कुल 4 भाग हैं। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, बीच में मध्य अंडमान, फिर उसके नीचे दक्षिण अंडमान, और यह है लिटिल अंडमान। और इसके बाद फिर हैं नीचे तीन द्वीप, उनको निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि यह है दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। और दोस्तों, एक चीज़ और पूछी जाती है, यह है कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी, इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? इसकी 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। टोटल लंबाई जो ये रोडवे था, तो पूरे 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव हृदय की मध्य परत क्या कहलाती है? मध्य परत पूछ रहा है मानव हृदय की। एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इसका सही आंसर क्या होगा? जो मध्य परत है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी मायोकार्डियम। तो इसे याद कैसे रखिएगा? देखिए, मध्य में माँ है और इसमें भी पहले माँ है, तो मध्य परत मायोकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम कहाँ पे है? कौन सी परत है? तो ये पेरिकार्डियम ये बाहरी परत है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेरिकार्डियम बाहरी परत। और दोस्तों एक है आंतरिक परत, एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है ये आंतरिक परत है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आंतरिक परत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, सेक्सटिलिस, परमेलिया। तो जो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेक्सिकोल्स। ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स, ये क्या खाली चट्टानों पे जो लाइकेन उगते हैं उनको सेक्सिकोल्स कहा जाता है। दोस्तों कार्टिकोल्स किसको कहा जाता है? ये वृक्षों की छाल पर, वृक्षों की छाल पर ये कार्टिकोल्स उगते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? ए शिक्षा, बी वन्य पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण, वन्य पशु पक्षियों का संरक्षण, ऐसा होगा दोस्तों, परिवार नियोजन, डी पुलिस। तो पूछ रहा है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन और परिवार नियोजन, ये तीनों आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। दोस्तों ये समवर्ती सूची क्या है? संविधान में 3 सूचियां हैं, सॉरी दोस्तों, संविधान में 3 सूचियां हैं। कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो राज्य सूची जिसमें राज्य देखता है जिसको, संघ सूची जो केंद्र की होती है, और समवर्ती में जिसमें राज्य और संघ दोनों का कार्य होता है। तो इस प्रकार समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, ये सभी किस में आते हैं? ये समवर्ती सूची में आते हैं। ये पुलिस जो है दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। आपने देखा होगा पुलिस जो होती है, एमपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये राज्य यूटी के हिसाब से ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस सेवा। दोस्तों संघ सूची में क्या आते हैं? संघ सूची में जैसे रक्षा हो गया, डिफेंस, रक्षा, बैंक, विदेश मंत्रालय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा आप। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी 3 है, तो इसका केवल 1, 2 और 3 ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक संगीत और उसके संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सही संयोजन का चयन करें। ए सोरथी, ये केरल की है, सही बताना है कि इसमें सही कौन सी है। क्या सोरथी केरल की है, या ठुमरी मेघालय की है, सोहर पुदुचेरी की है, या चक्री जम्मू कश्मीर की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये लोक संगीत हैं, और इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, चक्री जम्मू कश्मीर। चक्री कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। दोस्तों ये सोरथी जो है, सोरथी कहाँ का है? ये बिहार का है, बिहार। ठुमरी कहाँ का है? ठुमरी यूपी का है। और दोस्तों सोहर है, ये भी सोहर कहाँ का है? पुदुचेरी का नहीं है, ये सोहर भी बिहार का है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यूपी का ठुमरी बता ही दिया हूँ मैंने। और दोस्तों एक है इम्पोर्टेंट है असम। असम का जो लोक संगीत है उससे क्या नाम है? तो उसके गोलपारिया और टोकरी। गोलपारिया और टोकरी ये कहाँ के? ये असम के हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बटियाली, बहुला, ये पश्चिम बंगाल के हैं। इसी तरह गोंधर
अभंग और पोवाड़ा ये महाराष्ट्र के हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ख्याल गायन कितने प्रकार के होते हैं? 9, 7, 2 या 4? तो ख्याल गायन कितने प्रकार का? ये 2 प्रकार का होता है ख्याल गायन। तो ख्याल गायन के 2 प्रकार जो हैं कौन कौन से हैं? तो ये 2 प्रकार हैं, विलंबित और द्रुत। कौन से? विलंबित और द्रुत, ये ख्याल गायन के प्रकार हैं। दोस्तों ये तो हो गया ख्याल गायन की बात, लेकिन अगर बात करें गायन कितने प्रकार के होते हैं, तो गायन की जो शैलियाँ हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रबंध और दूसरा है रूपक। प्रबंध और रूपक ये ख्याल गायन के हैं। सॉरी दोस्तों, क्या बताया था मैंने कि जो गायन शैली है वो 2 प्रकार की है, प्रबंध और रूपक। तो दोस्तों ये जो प्रबंध और रूपक शैलियाँ हैं इनके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि प्रबंध के अंतर्गत ध्रुपद आता है। ध्रुपद किसके अंतर्गत आता है? ये प्रबंध के अंतर्गत आता है। दोस्तों रूपक जो है, ये क्या मिस्टेक हो रहा है, सॉरी दोस्तों क्या मिस्टेक। तो मैंने बताया क्या, प्रबंध के अंदर ध्रुपद आता है। और दोस्तों जो रूपक है, रूपक इसके अंदर 2 आते हैं, जैसे ख्याल और ठुमरी। जब भी हमने प्रश्न में पढ़ा ख्याल, ये किसके अंतर्गत? ये रूपक शैली के अंतर्गत आता है। और ध्रुपद, क्या? ध्रुपद, ये दोनों रूपक के अंतर्गत आते हैं। और अभी बताया मैंने प्रबंध के अंतर्गत, सॉरी ध्रुपद नहीं है, यहाँ पे ठुमरी है। ठुमरी, ध्रुपद किसके अंतर्गत आता है? ध्रुपद आता है प्रबंध के अंतर्गत। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खीर भवानी का मेला आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आपने वो डायलॉग सुना होगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, तो उससे याद रख सकते हैं खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला कहाँ से? कश्मीर से संबंधित है, तो ये कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, बनारस या नई दिल्ली? जो आनंद भवन है ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए प्रयागराज में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों और भी कुछ हैं जो प्रसिद्ध निर्माण हैं, जैसे कि कोणार्क आपको पता होगा कहाँ पे? कोणार्क उड़ीसा में है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में। शोर मंदिर तमिलनाडु। इस प्रकार ये आप इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संस्थान का नाम बताइए जहाँ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व मध्य। दोस्तों अगर हम जैसे कि दिशाएं देखें तो ये है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो क्या पूछ रहा है? दक्षिण, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गया और इसके मध्य। तो यहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर है, ए बिलासपुर, बी कोलकाता, सी चेन्नई, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। तो दक्षिण पूर्व मध्य में जो है बिलासपुर में इसका मुख्यालय है, ये रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें जो नॉर्थ का मुख्यालय है तो वो दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ पे? वैसे भी ऊपर है दिल्ली, नॉर्थ में।
तो ये नॉर्थ का मुख्यालय जो है दिल्ली में है, पूर्व का कोलकाता में है और पश्चिम का मुंबई में और दक्षिण चेन्नई में है। इस प्रकार याद रख सकते हैं आप। और कुल कितने 18 जोन हैं रेलवे की, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी है। क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। तो भारतीय मूल की तीसरी महिला जिन्होंने 2021 में अंतरिक्ष में उड़ान भरी वो कौन है? श्रीषा बांदला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या वैलेंटीना बांदला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला जो है तीसरी महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है भारतीय मूल की। दोस्तों ये कल्पना चावला जो हैं ये पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। ये भारत से, मतलब भारत की पहली महिला थी। इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कामेड नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? कामयेड, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। ऑप्शन डी, सिक्किम। दोस्तों ये कामेड है जो नृत्य सिक्किम का है। सिक्किम के और नृत्य देखें तो मारुनी, सिकमारी, ये कहाँ के हैं? ये सिक्किम के हैं। सिक्किम, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सिकमारी, इसमें मारी से आप इस मारू को रिलेट कर लीजिएगा। तो ये कामेड, मारुनी, सिकमारी ये सिक्किम के हैं। अगर ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रंगदम मठ स्थित है? ए पुदुचेरी, बी दमनदीव, सी चंडीगढ़, डी लद्दाख। तो रंगदम मठ कहाँ पे है? दोस्तों रंगदम मठ है ऑप्शन डी, लद्दाख में। ठीक है, रंगदम के साथ लद्दाख के और जो मठ हैं उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, जैसे थिकी मठ, डिस्कट, थिकी मठ और डिस्कट ये कहाँ के हैं? ये भी लद्दाख के मठ हैं। दोस्तों एक मठ है तवांग मठ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा। तो ये तवांग सबसे बड़ा मठ है जो कि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करें गंगटोक में कौन सा है? सिक्किम में रूमटेक एक मठ है। रूमटेक ये कहाँ पे? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में, याद रखिएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक, वेस्ट बंगाल में एक मठ है घूम मठ, ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर रंगदम मठ कहाँ पे था? लद्दाख में। थिकी मठ, डिस्कट ये लद्दाख के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल शब्द का अर्थ क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान या हिमालय में वनों के प्रकार। तो बुग्याल क्या है? दोस्तों बुग्याल जो है हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान, ये बुग्याल है।
तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये जो घास के मैदान हैं कुछ और हैं। ये बुग्याल जो है ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। बुग्याल जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बुग्याल के साथ एक बयार भी आप याद रखिएगा। बयार, बयार घास के मैदान भी कहाँ पे हैं? ये भी उत्तराखंड में ही हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बन्नी, गुजरात में बन्नी घास के मैदान, ये कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया हिमाचल, राजस्थान, तमिलनाडु या असम? दोस्तों कालबेलिया कहाँ का है? ऑप्शन बी राजस्थान का। दोस्तों कालबेलिया और इसके साथ एक याद रखिएगा छऊ। कालबेलिया और छऊ ये दोनों कहाँ पे? 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस यह 15 थे। तो दोस्तों ये रहे आज के 15 क्वेश्चन और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।